नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आखिरकार इंतज़ार की घड़ियां खत्म हुई। समय की सबसे धमाकेदार, सबसे बड़ी, सबसे ताज़ा खबर यह है कि मुनकाद अली, बीएसपी के पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। मायावती जी ने एक तगड़ा एक्शन लिया है। इस समय की सबसे बड़ी खबर, जो बसपा के सबसे दिग्गज मुस्लिम चेहरा माने जाते थे मुनकाद अली, उनको मायावती जी ने आखिरकार पार्टी से बाहर निकाल दिया है। इस खबर पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि यह खबर सच है या नहीं, लेकिन दोस्तों ये खबर सच बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि मुनकाद अली को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा है, अनुशासनहीनता का आरोप लगा है और लगातार लंबे समय से कई लोग बसपा में ये कह रहे थे कि मुनकाद अली को पार्टी से क्यों नहीं निकाला जा रहा। उनके खिलाफ अभियान भी कई लोगों ने चलाया था सोशल मीडिया पर। ना सिर्फ मुनकाद अली बल्कि जो शमशुद्दीन राइन है उनके खिलाफ भी सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ लिखा गया था। यहाँ तक कि सतीश चंद्र मिश्रा के बारे में भी लिखा गया था। दोस्तों आपको याद होगा, जब मुनकाद अली के बेटे का वलीमा हुआ था तो बसपा के कुछ नेता वलीमे में शामिल हुए थे, तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। बीएसपी के मेरठ मंडल के पूर्व प्रभारी प्रशांत गौतम और जिला प्रभारी दिनेश काजीपुर और महावीर सिंह प्रधान को पार्टी से निकाल दिया गया था, याद करिए। और आपको यह भी बता दूं कि मुनकाद अली की जो बेटी है सुंबुल राणा, उन्होंने मीरापुर से समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा था। तो इसमें लोग शक कर रहे थे कि भाई ये व्यक्ति अगर मायावती जी के साथ है, मायावती जी के साथ इसलिए है जिससे मुस्लिमों का वोट मिलेगा। अगर इन्हीं के खानदान के लोग, इन्हीं के लोग समाजवादी पार्टी के हेल्प करेंगे, उनके साथ मिलजुल कर रहेंगे, रिश्ते निभाएंगे, तो फिर मायावती जी के साथ ये क्यों हैं? ये लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। आखिरकार वही हुआ जिस बात का इंतजार किया जा रहा था। मुनकाद अली, जो कि बसपा के पूर्व सांसद हैं, 2012 से 2018 तक ये सांसद थे, राज्यसभा सांसद थे, और अब इन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। दोस्तों इतना ही नहीं, दो और बड़े नेताओं पर कड़ी कार्रवाई की गई है। मैं सुरेंद्र सागर की बात करूंगा, जो बसपा के दिग्गज नेता माने जाते हैं, रामपुर से वो आते हैं, उन पर भी सख्त एक्शन लिया गया है। क्या कारण है उस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो नगीना के पूर्व सांसद हैं, उनको लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है। मुनकाद अली को निकाले जाने का कारण कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अनुशासनहीनता है, पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे, ऐसे कारण बता रहे हैं। हमने भी अपने सूत्रों से बात करने की कोशिश की, कई नेताओं को हमने फ़ोन लगाया तो उन्होंने यही रीज़न दिया कि भैया पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, अनुशासनहीनता का उन पर आरोप था। अब बड़ा सवाल यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुस्लिमों को मायावती जी ने प्रभारी बनाया था, जिस तरीके से उनको जिम्मेदारी दी थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगला कौन होगा? मुस्लिम चेहरा। देखिए, मुस्लिम चेहरों की बसपा में बहुत ज़्यादा कमी है। अगर मैं मुनकाद अली, शमशुद्दीन राइन की बात करूं तो इनका कोई जनाधार नहीं है। ये उस तरह से पार्टी के लिए नहीं है। ये अगर चुनाव लड़ जाएं तो चुनाव हार जाएंगे। अगर ये एमएलए का चुनाव लड़ें, जो विधायकी होता है, तो ये हार जाएंगे। राज्यसभा सांसद तो बना दिया गया था, बहन जी ने बना दिया था, लेकिन इनका कोई मुसलमानों में अपना कोई पैठ नहीं है। इनकी वजह से कहा जाता है कि कभी भी बसपा को मुसलमानों का वोट नहीं मिला, इसलिए ये लोग यूजलेस हैं। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई मुनकाद अली चले गए, शमशुद्दीन राइन का क्या होगा? बहुत सारे लोग इसको लेकर सवाल भी पूछ रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चा है। किसी ने पूछा है, देखिए, शमशुद्दीन राइन का नंबर कब आएगा? वो भी वसूली भाई वाला काम अच्छे से कर रहे हैं। तो राजपथ भारत ने लिखा, यहाँ कमेंट देखिए आप, कभी नहीं आएगा। यानी कहा जा रहा है कि राइन का नंबर कभी नहीं आएगा। तो सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें इस समय चल रही हैं। हालांकि कोई ये कह दे कि कभी नहीं आएगा, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। बहन जी जिसे चाहेंगी पार्टी में रखेंगी, जिसे चाहेंगी पार्टी से निकालेंगी। इस समय बहन जी, कहा जा रहा है कि बसपा में सफाई अभियान चला रही हैं। अगर मैं रामपुर की बात करूं तो रामपुर से एक बहुत बड़ी खबर हमारे पास है। रामपुर के जो जिला अध्यक्ष थे सुरेंद्र सागर जी को भी
पार्टी से निकाल दिया गया, सभी पदों से मुक्त करके उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। इनके निकाले जाने का कारण बेहद हैरान कर देने वाला है। जब हमने बसपा के नेताओं से बातचीत की, खासतौर से जो ज्ञान प्रकाश बौद्ध हैं, जो रामपुर के नए जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, जब उनसे हमने बात की कि क्या कारण थे, तो उन्होंने कहा अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे, सही तरीके से पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे थे, इसलिए आदेश आया और इन्हें सीधे पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जब सुरेंद्र सागर से पूछा गया कि आपको पार्टी से क्यों निकाला गया, तो उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। देखिए दोस्तों, जो सुरेंद्र सागर है कोई हल्के नेता नहीं है, वो बसपा के दिग्गज नेताओं में शुमार रहे हैं, कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, 5 बार जिला अध्यक्ष रहे हैं और 2022 में मिलक विधानसभा सीट से बसपा के प्रत्याशी रहे हैं। वह दर्जा राज्य मंत्री भी रहे हैं। तो इनके निकाले जाने को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इन्हें पार्टी से क्यों निकाला गया। जब इनसे यही सवाल ले जाया गया कि सुरेंद्र सागर जी आपको पार्टी से क्यों निकाला गया, तो इन्होंने बेहद हैरान कर देने वाला जवाब दिया है। पहले तो इन्होंने अपनी सफाई में कहा कि मैंने कभी भी पार्टी विरोधी गतिविधि में काम नहीं किया, मैंने हमेशा पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हमने अपने बड़े बेटे अंकुर सागर की शादी समाजवादी पार्टी के अंबेडकर नगर के सपा विधायक त्रिभुवन दत्त की बेटी से की है। वह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं और सांसद भी रहे हैं। मंगलवार को इनके बेटे का रिसेप्शन था जिसमें सपा के कुछ नेता शामिल हुए। तो ये कुल मिलाकर बता रहे हैं कि सपा विधायक की बेटी से विवाह करने पर इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। वहीं जो बसपा के नए जिला अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश बौद्ध हैं, वो कह रहे हैं कि पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से कार्रवाई की गई। बहरहाल अब ज्ञान प्रकाश बौद्ध को रामपुर का नया जिला अध्यक्ष बना दिया गया है और पहले वो रामपुर जिला प्रभारी थे। साथ ही साथ जिले में 4 जिला प्रभारी बनाए गए हैं। अब महेंद्र सिंह सागर, नवनीत यदुवंशी, ईश्वरी लाल प्रजापति और राजकुमार सागर को जिला प्रभारी बना दिया गया है। तो देखिए संगठन को कैसे यहां पर विस्तार दिया जा रहा है, संगठन में भारी फेरबदल किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष तो बनाया गया है, मंडल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, साथ ही साथ जिला प्रभारी 4 जिला प्रभारी बनाए जा रहे हैं। एक और चौंकाने वाली खबर मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों। बड़ी खबर यह है कि नगीना के जो पूर्व सांसद थे गिरीश चंद्र जाटव साहब, उन्हें पार्टी के सभी पदों से, उन्हें बसपा के सभी पदों से मुक्त किया गया है। हालांकि दबी जुबान में लोग ये भी कह रहे हैं कि इन पर भी तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। गिरीश चंद्र जाटव किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 2019 में जब चुनाव हुआ था तो बसपा ने 10 सांसद जीते थे, 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीता था और नगीना से बीएसपी के कैंडिडेट गिरीश चंद्र जाटव ने जीत हासिल की थी। याद करिए, जब 2024 का चुनाव हुआ, बसपा ने अकेले चुनाव लड़ा, तब इनकी सीट बदल दी गई थी गिरीश चंद्र जाटव साहब की। इन्हें बुलंदशहर का उम्मीदवार बनाया गया था और नगीना से चंद्रशेखर आजाद ने अभी हाल ही में जीत हासिल की, आपको पता होगा। तो पूर्व नगीना सांसद हैं ये गिरीश साहब, जो हैं वो पूर्व नगीना सांसद हैं और अब इन्हें सभी पदों से मुक्त कर दिया गया है। माना जा रहा है कि इनका जो कद है पार्टी में अब छोटा कर दिया जाएगा, क्योंकि जब कोई पद नहीं रहेगा तो आप सोचिए ये क्या करेंगे और ये भी उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे। तो इसे जिस तरीके से बसपा में कार्रवाई चल रही है, इसे एक सफाई अभियान माना जा रहा है। जो बसपा के तमाम नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया इस संगठन में मायावती जी बड़ा फेरबदल कर रही हैं और लोगों को इधर उधर कर रही हैं। जब मुनकाद अली को निकाल दिया तो किसी का भी नंबर आ सकता है। बड़ा सवाल, क्या शमशुद्दीन राइन भी टारगेट पे हैं, क्या जो सतीश मिश्रा साहब हैं वो भी टारगेट पे हैं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आपको बताऊं तो लगातार 3 लोगों को टारगेट किया जा रहा था सोशल मीडिया पे खास तौर से। एक तो मुनकाद अली थे, एक तो शमशुद्दीन राइन साहब और तीसरे थे जो ब्राह्मण चेहरा हैं बीएसपी के, कुछ लोग उन्हें चाणक्य भी कहते हैं, सतीश मिश्रा साहब। हालांकि मायावती जी से उनके रिश्ते बहुत खास हैं, कभी भी कोई अनबन अभी नहीं दिखी है, लेकिन लोग ऑब्जर्व करते हैं बाहर से और कहते हैं कि भैया इनको पार्टी में क्यों रखा है, इनकी वजह से पार्टी में क्या फ़ायदा होता है, लोग ऐसा ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे शमशुद्दीन राइन के बारे में कह रहे हैं ये तो भैया वसूली भाई हैं, इनका काम सिर्फ वसूली करना है। इस तरह की बातें भी सोशल मीडिया पर लगातार चल रही हैं। तो मुनकाद अली जो दिग्गज नेता, मुस्लिम नेता बसपा के, वो अब पार्टी से निकाल दिए गए हैं। साथ ही साथ जो सुरेंद्र सागर हैं
उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है और जो पूर्व सांसद और गिरीश चंद्र जाटव साहब को भी पार्टी के सभी पदों से मुक्त कर दिया गया है। अब अगला नंबर किसका होगा, ये बड़ा सवाल है। आगे टारगेट पर कौन है, आगे कौन हो सकता है? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।